नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है वो आपकी कौन सी अदा पे मरते हैं। जो आपके लव इंटरेस्ट है, जो आपके स्पेशल वन है, वो आपकी कौन सी अदा पे मरते हैं, वो आपकी कौन सी अदा के दीवाने हैं आपके पार्टनर, ये देखेंगे। और लास्ट में उनके लव मैसेजेस क्या है ये कार्ड के जरिए देखेंगे। और अभी डाइस के जरिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है अभी और इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम डाइस के जरिए पहले चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। इस वक्त वो कौन से एनर्जी में है, किस एनर्जी में है, आपके लव इंटरेस्ट क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। चलिए आप जल्दी से उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 24 आवर्स की करंट एनर्जी क्या रहने वाली है आपको लेकर। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बात करने का उनका बड़ा मन है। बड़ी मुश्किल से वो बार बार अपने इमोशंस फीलिंग्स को वो कंट्रोल करने की, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे ये हो नहीं पा रहा। बार बार आपसे बात करने का उनका दिल कर रहा है। हो सकता है आप लोगों में बात नहीं हो रही है, या तो कितने दिनों से बात नहीं हुई है, जो भी है, लेकिन आपसे बात करना चाहते हैं। आपसे बात नहीं हो रही है तो बार बार वो आपसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा बेताब है और अपने को रोक भी रहे हैं। शायद उनको लग रहा है कि हर बार सामने से वो ही आपसे बात करे, ये अच्छा नहीं लगता। आपको भी थोड़े एफर्ट लगाने चाहिए, आपको भी थोड़ा सामने से बात करनी चाहिए। हर बार वही आपसे सामने से बात करे, ये ज्यादा अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। तो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर आप लोगों में बातचीत नहीं होती है तो वो बात करना चाहते हैं, बातचीत स्टार्ट करना चाहते हैं। कई दिनों से अपने फीलिंग्स इमोशंस को वो होल्ड करने की, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे ये हो नहीं पा रहा। अगर शायद किसी बात को लेकर आप दोनों में कुछ कहा सुनी हुई हो, या तो उनका दिल हर्ट हुआ है, या तो आपने कुछ बोला है, या तो उन्होंने आपको कुछ बोला है, जो भी है, लेकिन बात नहीं हो रही है तो वो बस आपसे बात करना चाहते हैं। कैसे भी करके ये नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो जल्दी से खत्म हो जाए। ईगो, और कभी कभी हम अपने ईगो में, जिद में कुछ डिसीजन ऐसे ले तो लेते हैं, लेकिन वो हमें ही तकलीफ देता है। कभी कभी हम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। तो आपके पार्टनर ने गुस्से में आके, हो सकता है उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया हो, उन्होंने ही आपसे बात करना बंद कर दिया हो, लेकिन अब उनको अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है। उनको ही अपनी गलती पे ऐसा हो रहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी कभी हम खुद ही ऐसी गलती कर देते हैं और फिर हमें ही अफसोस होता है कि हमें ये नहीं करना था, हमने ये गलत कर दिया। तो हो सकता है कि उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है, ऐसे वो फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो रिग्रेट भी फील कर रहे हैं और चाहते हैं कि फिर से सब कुछ सही हो जाए, ठीक हो जाए। ना ही तो आपको झुकना पड़े, ना ही तो उनको झुकना पड़े। बस कोई ऐसा रास्ता निकले कि आप दोनों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए, तो किसी को किसी के आगे सॉरी ना बोलना पड़े। वो नहीं चाहते कि आपको ही झुकाए, या तो वो भी नहीं झुकना चाहते कि हर बार, बस वो चाहते हैं कि दोनों फिर से कनेक्ट हो जाए, दोनों में जो पहले जैसा रिश्ता था वो फिर से बन जाए। वो कोई आपसे लड़ाई झगड़ा करने का उनका इरादा नहीं है, या तो कोई जिद नहीं है। उनको पता है कि आप दोनों ही जो है वो एक, आप दोनों ही एक दूसरे के जैसे ही हो। आप ना ही तो वो आपके आगे झुकेंगे, ना ही तो आप उनके आगे झुकोगे। तो उनको पता है कि वो आपका नेचर अच्छे से जानते हैं, तो किसी को झुकाने का उनका इरादा नहीं है, क्योंकि पता है कि कोई किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। कोई किसी को सॉरी वॉरी बोलने वाला नहीं है। कोई सामने से कोई ऐसे कोई पैम्पर करना, या तो ये कहना कि हम आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे थे, ऐसी कोई एक दूसरे के आगे कोई पैम्पर नहीं करेगा। कोई ऐसी कोई इमोशंस फीलिंग रखते हैं दोनों, लेकिन कोई किसी के आगे झुकेगा नहीं, ये उनको अच्छे से पता है। तो चाहते हैं कि ना ही तो आपका ईगो हर्ट हो, ना ही तो उनका ईगो हर्ट हो।
बस आप दोनों में जो बातचीत है वो स्टार्ट हो जाए, बस वो ये चाहते हैं। चलिए अब देखते हैं कैंडल के जरिए वो आपकी कौन सी अदा पे मरते हैं। जिस पे आप मरते हो वो आपकी कौन सी अदा पे मरते हैं आपके पार्टनर। उनको आप में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, चलिए देखते हैं कैंडल के जरिए आपके पार्टनर आपकी कौन सी अदा पे मरते हैं। एक तो आप बहुत ही साफ दिल के इंसान हो, जो भी दिल में होता है वो बोल देते हो, कुछ मन में नहीं रखते हो, आपके मन में कोई गलत ख्याल नहीं होता है, बहुत ही प्योर हार्टेड, बहुत ही साफ मन के इंसान हो और बहुत ही सच बोल देते हो आप। तो उनको आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, काफी प्योर हार्टेड पर्सन हो और जो भी कहते हो वो दिल से कह देते हो, जो भी आपके दिल में होता है वो कह देते हो, कोई छिपाते नहीं हो बात को। आप कोटिंग करने की, शुगर कोटिंग करने की भी कोशिश नहीं करते। जो आपको अच्छा लगता है वो, या तो नहीं भी अच्छा लगता है तो भी आप डायरेक्ट कह देते हो, बात को घुमा फिरा के कहना या तो बात को मैनिपुलेटिंग करना, ये सब आपके नेचर में नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो, स्ट्रेट बात करते हो, सीधी बात करते हो और सच्ची बात करते हो। बातों को ज्यादा मिर्च मसाला डाल के, बातों को ज्यादा घुमा फिरा के बात करना, ये सब आप नहीं करते हो, चाहे सामने वाले को जैसा भी लगे, लेकिन स्ट्रेट बात करना ये आपको अच्छा लगता है, तो वो आपकी इसी अदा पे फिदा है। बातों को ज्यादा घुमाते नहीं हो, जो आपके मन में होता है, दिल में होता है वो आप कह देते हो। और दूसरा, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आपकी ये जो स्टाइल है, आप काफी कॉन्फिडेंट हो, काफी एम्बिशियस हो, काफी हार्ड वर्किंग पर्सन हो। कभी किसी के आगे, किसी को बटर पॉलिश लगाना, किसी के आगे झुकना, ये सब आपकी फितरत में नहीं है। आप अपने दम पे जीना पसंद करते हो, अपने अपने उसूलों पे आप जीना पसंद करते हो, चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन आप हमेशा ही अपने दिल की सुनते हो। आपको जो सही है गलत है आप उन सब चीजों में नहीं पड़ते हो। आपका दिल जो सही आपको लगता है, आप हमेशा ही अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना पसंद करते हो। आप अपनी लाइफ अपने दम से जीना पसंद करते हो। आप दूसरों के कहने से, या तो दूसरे आपको कोई कमांड दे तो आप दूसरों के कहने से आप अपनी जिंदगी के उसूल, रूल्स जो है वो डिसीजन नहीं लेते हो। आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना पसंद करते हो, वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। अगर दोस्त कहते हैं या तो फैमिली मेंबर कहते हैं कि ये आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप उन सब की सुन तो लेते हो। ऐसा नहीं है कि सबकी बातें आप काट देते हो, किसी की सुनते ही नहीं हो, बिल्कुल एरोगेंट बिहेवियर करते हो, अपने मन की करते हो, ऐसा नहीं है। सुन लेते हो सबकी। अगर कोई दोस्त कहते हैं, फैमिली मेंबर अगर कोई आपसे कुछ कहते हैं, तो आप बातें सुन तो सबकी लेते हो, लेकिन करते हो अपने दिल की। तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। आप कोई, अगर कोई आपको समझाए, बहलाए, फुसलाए, पटाए, कभी कभी हम प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन जब फैमिली है, दोस्त है, जो हमारे सराउंडिंग जो है लोग, वो कभी कभी हमें बहला फुसला भी लेते हैं कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, और ये पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हारे लायक नहीं है, इनको छोड़ दो, तुम्हें कोई अच्छा पार्टनर इनसे भी अच्छा बढ़िया कोई मिल जाएगा। तो बहला फुसला लेते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं हो। आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आप अपने डिसीजन खुद लेना पसंद करते हो। फैमिली के हिसाब से, फ्रेंड के हिसाब से, रिश्तेदारों के हिसाब से आप अपने खुद की जिंदगी के फैसले नहीं लेते हो। आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना पसंद करते हो। आपको अच्छे से पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, तो आप कभी किसी की बातों में नहीं आते हो, और आप अपनी बात पे टिके रहते हो। ये सबसे बड़ी बात होती है। हम किसी के बातों में तो नहीं आते हैं, लेकिन अपनी बात पे टिके रहना, अड़े रहना, ये सबसे बड़ा कठिन काम होता है। क्योंकि लोग जो है वो आपको बहला फुसला के किसी भी तरह से वो आपको तोड़ देते हैं। वो जल्दी से आपको कन्विंस कर लेते हैं कि ये सही नहीं है, आप गलत रास्ते पर हो, आपने गलत पर्सन को चूज कर लिया है, ये आपके लिए सही पर्सन नहीं है।
तो लोगों को समझाना और अपनी बात पे अड़े रहना, टिके रहना, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगाने वाला काम होता है। लेकिन आप हमेशा ही अपने उसूलों पे, अपने दिल की सुनते हो, अपनी बात पे आप अड़े रहते हो और एक बार जिसका साथ देते हो, हर बार आप लाइफ टाइम के लिए आप उनका कभी साथ नहीं छोड़ते हो, उनका हमेशा ही आप हाथ पकड़ के रखते हो। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, चाहे हालात फेवर में हो या ना हो, एक बार अगर आप किसी का हाथ पकड़ लेते हो, किसी को अपना मान लेते हो, तो फिर जिंदगी भर के लिए आप वो रिश्ता निभाते हो। तो आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पे फिदा है। मौसम की तरह कभी आप अपना नेचर नहीं बदलते हो, जैसे कि मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन आप कभी अपना नेचर नहीं बदलते हो। आप एक बार कोई आपके ऊपर भरोसा करता है तो कभी आप किसी का ट्रस्ट, किसी का भरोसा आप कभी तोड़ते नहीं हो। अपनी बातों पे, अपने प्रोमिसेस पे, अपने वादे पे आप अड़े रहते हो। अगर एक बार आपने जो कह दिया तो उस बात को आप निभाते हो, उस बात पे आप अड़े रहते हो, चाहे फिर पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन आप अपने बात पर हमेशा कायम रहते हो। वो आपकी इसी अदा पे फिदा है। और आपकी जो लॉयल्टी है, उनको ये बहुत पसंद आती है। काफी लॉयल रहते हो, जो अच्छा आपको लगता है वो भी कह देते हो, नहीं अच्छा लगता तो वो भी कह देते हो। किसी को धोखा देना, किसी को झूठे सपने दिखाना, झूठे वादे करना, ये आपके नेचर में नहीं है। तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। और दूसरा, उनको आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंट लेवल है, जो आपकी एक कॉन्फिडेंट, आपकी जो वॉकिंग स्टाइल है, वो आपकी इसी अदा पे फिदा है। जब आप कॉन्फिडेंटली बातें करते हो, जब आप कॉन्फिडेंटली चलते हो, वॉक करते हो, तो उनको आपकी जो वॉकिंग स्टाइल है, जो आपकी कॉन्फिडेंटली आप जब बातें करते हो, तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। आपकी बातों में कॉन्फिडेंट झलकता है और आपकी बातें बिल्कुल हवा हवा में सिर पैर, बिना सिर पैर की नहीं होती है। आपकी बातों में वजन होता है, कुछ मीनिंग होता है। आपकी बातें जो है वो लोग सुनना पसंद करते हैं, मीनिंगफुल होती है, थॉटफुल होती है। आपकी बातों में, आपकी हर एक बात के पीछे कोई कोई लॉजिक होता है। बस ऐसे ही हवा में या तो जो भी मन में आया वो ऐसे ही बोल दिया, ऐसे नहीं होता है। आपकी हर एक बात पे एक वजन होता है, उसके पीछे एक रीजन होता है। तो वो आपकी इसी अदा पे फिदा है। बिना बात के, बिना मतलब के कोई आप ऐसे ही फालतू की बातें नहीं किया करते हो। मीनिंगफुल, थॉटफुल बातें करते हो और काफी रोमांटिक, काफी प्यारी बातें करते हो। तो का आपकी बात करने की जो स्टाइल है, वो उनका दिल जीत लेती है। उनका दिल करता है कि वो घंटों तक आपको सुनते रहे, क्योंकि आपकी बातों में कुछ लॉजिक होता है, कुछ वजन होता है आपकी बातों में। तो उनका दिल करता है कि बस वो सारा दिन आपकी बातों को सुनते रहे, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपने अपने दोस्तों के साथ क्या किया। तो उनको आपसे जुड़ी हुई हर एक स्टोरी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। और आप जिस तरह अपनी बातों को शेयर करते हो, रखते हो, तो वो आपकी इसी अदा पे फिदा है। उनको आपका बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, एक अपनापन सा फील होता है। जब आप बात करते हो तो आपके पार्टनर को एक अपनापन सा फील होता है। आप, ऐसा लगता है कि बस आप उन्हीं के लिए बात कर रहे हो, आप उन्हीं के साथ ही खड़े रहते हो। तो एक अपनापन सा आपकी बातों में, एक प्यार, एक अपनापन सा छलकता है। तो वो आपकी इसी अदा पे फिदा है। और आपकी जो नेचुरल आपकी अदाएं होती है, वो उनको बहुत अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा मेकअप करना, ज्यादा हैवी कपड़े पहनना, बहुत ज्यादा स्टाइलिश रहना, उसके बाद ही कोई आप सामने वाले को अच्छे लगोगे, ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन आपके जो नेचुरल बिहेवियर होता है, आपकी जो नेचुरल अदा होती है, जो नेचुरल, जिसको करने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं लगाने होते हैं, जो नेचुरली हो जाती है। जैसे कि आप बार बार आपके बालों को ठीक करना, ये आपकी आदत हो सकती है, बार बार आपके बिखरे बालों को ठीक करना, या तो बार बार अपने को आप ठीक ही दिख रहे हो ऐसा देखना, या तो बार बार अपने को एक आप परफेक्ट तो दिख रहे हो ये देखना। तो ये जो आपकी नेचुरल, जो आपकी हैबिट्स है, जो आदतें हैं, छोटी छोटी आदतें हैं,
वो आपकी इसी अदा पे फिदा है। अगर आप या तो कभी आप अपने पार्टनर को कुछ ऐसे ही हंस के कुछ मस्ती में कुछ कह देते हो, कुछ आपके जो नेचुरल जो जेस्चर होते हैं, कुछ कभी उनकी मस्ती मजाक करना, कभी उनके साथ कोई शरारत भरी कोई मोमेंट शेयर करना, तो ये जो आपकी नेचुरल अदाएं होती है जो एक नेचुरली हो जाती है, उसको करने के लिए कोई एफर्ट नहीं आप लगाते हो, जो बाय नेचर आपकी जो आदतें होती है, जो आप ना ऐसे ही जो करते हो, तो वो आपकी इसी अदाओं पर फिदा है। जो नेचुरली आप आपका हंसना, आपके हंसने की जो स्टाइल है, आपका बात करने का जो अंदाज है, कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जो आपकी कुछ बोलने की एक आपका ऐसा लहजा हो सकता है आपका बोलने का, तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है, जो आपकी नेचुरल आदतें है। कोई कोई करने की, या तो कोई आप कुछ दिखावा करने के लिए, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए आप कुछ अलग से कुछ नहीं करते हो। जो आपकी रूटीन, जो आपकी लाइफस्टाइल है, जो आप डेली रूटीन, आप जिस तरह खाते हो पीते हो, जिस तरह बातें करते हो, जो आपके शौक है, जिस तरह की आपकी ड्रेसिंग स्टाइल है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, तो वो आपकी इसी अदा पे फिदा है, जो एक नेचुरल वे में चलता है, जिसको कोई एफर्ट नहीं लगाते हो, कोई अलग से कोई कोई अलग से अदा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। जो बाय नेचुरल जो चीजें आपके आसपास चलती रहती है, वो आपकी इसी अदा पे फिदा है, जिसको करने के लिए आप कोई एफर्ट नहीं लगाते हो, वो आपकी इसी अदा पे फिदा है। आपका हंसना, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी एक आपकी जो पर्सनालिटी है, वॉकिंग स्टाइल है, आपकी स्माइल की एक जो आपकी हंसी की एक जो आवाज है, तो वो जो आपके छोटे छोटे जेस्चर है, वो आपकी इसी अदाओं पे फिदा है। वो ये सब देखते रहते हैं, आपको नोटिस करते रहते हैं कि आप किस तरह बातें करते हो, आपको कौन सी बात अच्छी लगती है, कौन सी बात पे आप क्या रिएक्ट करते हो, कौन सी बात आपको आपके दिल को अच्छी लगती है, कौन सी बात पे आपको गुस्सा आता है। तो आप छोटी छोटी बातों पर आपके ये जो छोटे छोटे रिएक्शन होते हैं, वो देखना आपके पार्टनर को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा आपका उनको प्यार दिखाने का, उनको प्यार करने का आपका जो अंदाज है, और जितना आप उनसे दूर जाने की कोशिश करते हो, जितना आप उनसे डिस्टेंस बनाने की, या तो थोड़ा अपनी फीलिंग इमोशंस को आप जितना अ, एक लिमिट में रखने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा वो आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। जितना आप उनसे दूर जाने की, जितना आप उनको अपने से दूर रखने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होता है। वो आपकी इसी अदा पे फिदा है। आप जितना उनसे दूर भागने की कोशिश करते हो, अपना प्यार छिपाने की कोशिश करते हो, अपनी फीलिंग इमोशंस होते हुए भी आप उनको हाइड रखने की कोशिश करते हो, छिपाने की कोशिश करते हो, लेकिन आपके पार्टनर सब कुछ, उनको सब कुछ समझ में आ जाता है। वो आपकी सारी जो हिडन क्वालिटी है, वो उनको भाप लेते हैं, उनको पता चल जाता है। तो कुछ ऐसी बातें होती है कि बिना कहे ही आपका पार्टनर जो है वो समझ जाता है। उनके एक दूसरे के बिना कहे ही कुछ बातें जो है वो हम भाप लेते हैं। तो उनको ये आपकी सारी क्वालिटी, आपकी ये बातें बहुत अच्छी लगती है। और दूसरा, आपकी इनर क्वालिटी भी उनको बहुत अच्छी लगती है। आप कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हो, चाहे आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता रहे ना रहे, लेकिन आप कभी उनके लिए कोई गलत थॉट, या तो किसी थर्ड पर्सन से आपके पार्टनर के बारे में कोई गलत चीज नहीं बोलते हो। चाहे उनके साथ आपका पहले का रिश्ता रहा हो, आपके पास्ट में अगर कोई आपके एक्स जो है उनके साथ भी आपका रिश्ता रहा हो, तो भी आप अपने पार्टनर को वो सारी बातें जो सच है वो बोल बोल देते हो। आप कभी अपने एक्स के बारे में नेगेटिव कमेंट पास नहीं करते हो कि वो तो ऐसा था, वो तो ऐसी थी, वैसी थी, मैं ही बहुत अच्छा था, मैं ही सब कर रहा था, या तो मैं ही सब एफर्ट लगा रही थी, वो तो ऐसी थी, ऐसा था। आप कभी किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट पास नहीं करते हो, चाहे उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा रहा है नहीं रहा है, लेकिन आप हमेशा ही दूसरों, कभी किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट पास नहीं करते हो, और अपने को सच्चा दिखाने की दूसरे को हमेशा ही
नीचा दिखाने की आप कभी कोशिश नहीं करते हो। आप हमेशा ही ये कहते हो कि हमें दूसरों के लफड़ों में, दूसरों के झमेले में पड़ने की हमें क्या जरूरत है। हम अपनी जिंदगी, हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में बातें करते हैं। तो दूसरों की चुगली करना, दूसरों के कमेंट, या तो दूसरों के जो भी नेगेटिव पॉइंट है, दूसरों के जो भी वीक पॉइंट है, किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, किसने किसको छोड़ दिया, तो ये सब जो नेगेटिव कमेंट होती है, ये सब आप इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते हो। सपोज मान लीजिए आजकल आप अगर वर्किंग हो, तो आपके वर्क प्लेस पे बहुत सारी ऐसी कमेंट होती है, चुगली होती है, गॉसिप होती है कि उसका उसके साथ चक्कर है, उसका उसके साथ अफेयर है, वो लड़की, उसका कैरेक्टर ऐसा है, वो लड़के का कैरेक्टर ऐसा है, वैसा है। तो आप इन सब चुगलियों में, इन सब गॉसिप में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। आप अगर कोई आपके सामने ऐसी गॉसिप करता भी है, तो आप कहते हो कि ये सब बातें छोड़ो, आप ये उन सब की बातें आप रहने दो, आप हमारी बातें करो। हम अपनी बातें करते हैं, अपनी लाइफ की, अपनी जिंदगी की बातें करते हैं। दूसरों की बातें करना, दूसरों की लाइफ में ताक झांक करके हमें क्या मिलने वाला है। तो आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पे फिदा है। आप उनको हमेशा ही ये कहते हो कि अपनी दुनिया में जीना सीखो, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हम क्या फील कर रहे हैं, हम उनके ऊपर फोकस करते हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, वो आप कभी, इन सब चीजों में आपका इंटरेस्ट ही नहीं होता है, गॉसिप करना। तो आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पे फिदा है। आप अपने ऊपर फोकस करते हो, दुनिया के ऊपर, दूसरों के ऊपर फोकस नहीं करते हो। आप दूसरों के साथ अपनी कंपेयर नहीं करते हो, आप खुद की कंपेयर अपने से करते हो कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, मुझे ये पाना है, मुझे आपके साथ एक इन फ्यूचर आपके साथ ऐसी लाइफ जीनी है, आपके साथ ऐसा रिश्ता बनाना है। तो आप अपनी एक बनाई हुई दुनिया में जीना पसंद करते हो। दूसरे लोगों ने क्या किया, दूसरों ने क्या शॉपिंग की, किसका बॉयफ्रेंड, किसकी गर्लफ्रेंड फाइनेंशियल कितने रीच है, इन सब चीजों में आप नहीं पड़ते। आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपने काम पे, अपने रिलेशनशिप के ऊपर आप काम करते हो, उनके ऊपर फोकस करते हो। तो आप सेल्फ सेंटर्ड रहना पसंद करते हो। तो वो आपके पार्टनर आपके इसी अदा पे फिदा है। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, आप ये सब झमेलों में नहीं पड़ते हो। ना ही तो आप अपने पार्टनर को भी आपने, आप रिश्तों में भी आप एक हेल्दी स्पेस बना के चलते हो। आप अपने पार्टनर को भी आप एक हेल्दी स्पेस देते हो। तो वो आपकी इसी अदा पे फिदा है। ज्यादा आप किसी की बहुत ज्यादा आप किसी की प्राइवेसी में, अगर आप किसी को प्यार करते हो, तो भी आप हमेशा ही उनकी एक जो प्राइवेसी है, उनकी अपनी फैमिली है, उनके दोस्त है, उनका एक अलग उनका सर्कल है। तो आप हमेशा ही उन चीजों की रिस्पेक्ट करते हो। कभी आप ये नहीं सोचते कि बस मैं, अब हम आपकी जिंदगी में आ गए तो बस हम ही आपकी दुनिया है, हमारे सिवा आपकी और कोई सर्कल और कोई दुनिया हो ही नहीं सकती। आप हमेशा ही उनकी एक जो पर्सनल प्राइवेट उनकी अलग सी दुनिया है, आप उनको भी रिस्पेक्ट देते हो। और एक हेल्दी स्पेस, एक हेल्दी डिस्टेंस आप रिलेशनशिप में रखते हो। चाहे भले ही आप एक दूसरे को कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन एक दूसरे को स्पेस देना, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करके रखना, ये बहुत जरूरी होता है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। तो वो आपकी इसी अदा पे फिदा है। आप उनको बांध के, जकड़ के रखने की कोशिश नहीं करते हो कि आप बस, मेरे साथ आपका रिश्ता जुड़ गया है तो 24 आवर्स आप मेरे ही साथ रहो, मेरे ही बारे में बातें करो, मुझे ही कॉल करो, मुझे ही चैटिंग करो, मुझे ही मैसेज करो, सुबह से शाम तक बस आप मेरे ही साथ रहना चाहिए। आप कभी ऐसा बिहेव नहीं करते हो। आपको पता है कि आपकी भी एक जगह है, और आपकी लाइफ में दूसरों की भी एक जगह होती है, जो पेरेंट्स है, फ्रेंड है, फैमिली है, उनकी भी एक जगह होती है। तो आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि उनका भी उन आपकी लाइफ में उतना ही अहमियत है जितना कि आपका है। तो आप एक हेल्दी डिस्टेंस, एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके रखते हो। ना ही तो आप ज्यादा उनकी लाइफ में इंटरफियर करते हो, ना ही तो उनको आप अपनी लाइफ में ज्यादा इंटरफियर करने देते हो। तो आप एक हेल्दी डिस्टेंस रखते हो। तो वो आपकी इसी अदा पे फिदा है।
जियो और जीने दो, बस आप इस थॉट को, आप इसी बात को आप हमेशा ही मानते हो, इसी बात को आप इसी तरह से आप जीना पसंद करते हो, जियो और जीनो दो। ना ही तो किसी और की लाइफ में ज्यादा इंटरफियर करना, ना ही अपनी लाइफ में किसी को ज्यादा इंटरफियर करने देना। बस आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पे फिदा है। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, लोग ये सब चीजों में आप नहीं पड़ते हो। बस आप अपने काम पे, अपने रिश्ते पर आप फोकस करते हो। तो वो आपकी इसी अदा पे फिदा है। दुनिया चाहे जो भी करे, वो हमें उससे क्या लेना देना। हम अपने करियर के बारे में, काम के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में बात करें। हमें हमारे अंदर भी बहुत सारी नेगेटिविटी है, हम हमारे अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है। तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि दूसरों के बारे में सोचने का। हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता है। तो वो आपका, ये जो आपकी इनर क्वालिटी है, वो आपकी इसी अदा पे फिदा है। उनको आपकी इनर क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, जो आपके रूल्स है, आपके उसूल है। आप हमेशा ही सच्चे और नेक उसूलों पर चलना पसंद करते हो। और आप अपने पार्टनर को भी कभी आप मिसगाइड नहीं करते हो, उनको भी आप हमेशा ही सही रास्ते पर चलने की आप हमेशा ही एडवाइस देते हो। कभी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी आप उनसे कोई ऐसी कोई डिमांड नहीं करते हो। जो सही है, आप हमेशा ही सच का साथ देते हो, सही का साथ देते हो। वो आपकी इसी अदा पे फिदा है। और दूसरा कि आपका उनको आपका जो फिजिकल, जो आपका लुक है, वो भी बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। जो आपकी ड्रेसिंग स्टाइल है, आपकी आउटर क्वालिटी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, तो उनको ये जो आपकी आउटर पर्सनालिटी है, वो भी आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है। आपकी आउटर पर्सनालिटी उनका दिल जीत लेती है। लेकिन जो भी करते हो, आप दिल से करते हो, वो आपकी इसी अदा पे फिदा है। किसी को दिखाने के लिए, किसी के ऊपर इम्प्रेशन झाड़ने के लिए, ज्यादा हैवी, बहुत एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनना, एक्सपेंसिव ज्यादा हैवी भड़कीला मेकअप करना, भड़कीले कपड़े पहनना, किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप कुछ भी नहीं करते हो। आपको अच्छा लगता है इसीलिए आप ये सब करते हो। तो वो आपकी इसी अदा पे फिदा है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अपने को अच्छा लगता है तो इसीलिए आप करते हो। चाहे कुछ भी पहनते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन आप आपको अच्छा लगता है इसीलिए आप करते हो। और दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया पर इम्प्रेशन झाड़ने के लिए कि देखो मेरे पास कितना पैसा है, देखो मैं कितना रिच हूँ, मैं कितने ब्रांडेड कपड़े पहन सकता हूँ, मैं कितने ब्रांडेड ज्वेलरी है, एसेसरीज है, यह हम खरीद सकते हैं, हमारे पास ये है। ये सब अब शो ऑफ करने के लिए सब नहीं करते हो, अपने को खुशी मिलती है, अपने को अच्छा लगता है, तो इसी वजह से आप करते हो। शो ऑफ करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया पर एक रौब झाड़ने के लिए आप कुछ भी नहीं करते हो। आपका दिल करता है तो आप करते हो। तो आपका ये जो हम्बल नेचर है, वो आपकी इसी अदा पे फिदा है। आप, अगर आपका मन करता है तो आप सब कुछ करते हो, लेकिन आपका मन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या दूसरे पर इम्प्रेशन झाड़ने के लिए आप कुछ नहीं करते हो। वो आपकी इसी अदा पे फिदा है। और दूसरा कि आप इमोशनली आपके पार्टनर के साथ आप एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बना के रखते हो, दिल से रिश्ता निभाते हो, दिल से प्यार करते हो। आपके प्यार में कोई दिखावा नहीं होता है। जो आप फील करते हो वो दिल से फील करते हो। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं, मेरे बाबू ने ये किया कि नहीं। ऐसा दिखावे वाला प्यार नहीं होता है, लेकिन सच में आपको उनकी फिक्र है, सच में आप उनकी परवाह करते हो, सच में दिल से आपको फर्क पड़ता है कि वो खुश है, उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया है, वो क्या कर रहे हैं। तो दिल से आप उनकी फिक्र करते हो, तो वो आपकी इसी अदा पे फिदा है। दिखावा नहीं करते हो, जो भी करते हो वो नेचुरली और दिल से करते हो। और एक आपके एटीट्यूड में, आपके नेचर में एक हम्बल और एक काफी सॉफ्ट आपका बिहेवियर होता है। कोई दिखावा नहीं। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में, हम अपने घर में जैसे कि नॉर्मल रहते हैं, हमारे घर में हम कोई दिखावा नहीं करते हैं, नॉर्मल
नॉर्मल ही रहते हैं, क्योंकि हमारे घर में सब लोग हमें जानते ही होते हैं, तो उसके सामने हमें कोई अलग से इम्प्रेशन झाड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी फैमिली में सबको पता होता है कि हमारा नेचर कैसा है। तो वैसा ही आपका नेचर है, आप अपने पार्टनर के ऊपर कोई इम्प्रेशन झाड़ने की कोशिश नहीं करते हो, जैसे हो वैसे ही रहते हो, क्योंकि हम जिसको प्यार करते हैं उसको आप अलग से कुछ बताओगे तो भी वो आपको पकड़ लेगा कि ये झूठ बोल रहा है या तो ये सच बोल रही है। वो जो दिल से, आपके दिल से जुड़ा हुआ होता है, उनको पता चल जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप उनके साथ बिल्कुल नॉर्मल ही बिहेवियर करो, क्योंकि जो आपके दिल में उतरा हुआ होता है वो आपके दिल की बातें जान लेता है, पकड़ लेता है आपको 2 मिनट में ही। चलिए, वीडियो तो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, फटाफट एक दो मैसेजेस ही ले पाऊंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ही इतनी बड़ी हो गई है। मैंने टाइम देखा ही नहीं है, अभी जस्ट मैंने टाइम देखा है। चलिए देख लेते हैं। सेल्फ हीलिंग, देखिए मैंने अभी ही कहा है, आप हमेशा ही अपने बारे में अपनी हीलिंग करना, अपने को आगे बढ़ाना, आप अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हो, वो आपकी इसी अदा पे फिदा है। अपने को कैसे ग्रो करे, अपना रिश्ता कैसे ठीक करे, अपने को कैसे आगे लेके जाए, आप ये सब चीजों के ऊपर फोकस करते हो, तो वो आपकी इसी अदा पे फिदा है। फॉर्चुनेट, आई एम द luckiest person, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। वो आपको पाकर बहुत ही लक्की समझते हैं अपने आप को। आपको पाकर उनको लगता है कि आप उनकी जिंदगी में आए, उसके लिए वो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। वो बहुत ही खुश है आपको पाने पाने के बाद। और आपको लेकर उनके फ्रेंड, उनके दोस्तों में हमेशा ही जलन होती है। आप इतने गुड लुकिंग हो तो उनके दोस्त, उनके फ्रेंड हमेशा ही उनको आ, आपके पार्टनर से जलन होती है कि आपके बॉयफ्रेंड या तो आपकी गर्लफ्रेंड इतने गुड लुकिंग है, इतने अंडरस्टैंडिंग है, इतना आपकी केयर करते हैं, इतने लविंग है। तो अक्सर वो काफी जेलस फील करते हैं, अक्सर वो आपको देखकर उनको जलन होती है कि आपके पास इतना अच्छा पार्टनर आपको मिला है, इस बात को लेकर। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।